हाय एवरीवन, वेलकम टू एमबी पाठशाला। होप यू डूइंग वेल। सो आज का सेशन स्टूडियो से नहीं हो रहा है, राइट? सो इसको मैं पेन टैप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो आई विल बी विजिबल ऑन द टॉप राइट कॉर्नर, राइट? सो कंटिन्यू करते हैं हमारा डिस्कशन। लास्ट सेशन में हमने सर्कुलर का एक सेट लिया था, सर्कुलर अरेंजमेंट का एक अच्छा सेट लिया था। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्ट्रीब्यूशन का अगेन एक और सेट करना चाहते हैं। So this session will be useful for all the students who are preparing for any MBA entrance exam, right? Difficulty wise ये सारे एग्जाम्स के लिए आपका वैलिड होने वाला है, right? जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए भी वैलिड है, और जो आपका कैट है उसके लिए तो डेफिनेटली आपका वैलिड है। बिफोर आई बिगिन विद द सेशन, इफ यू आर अ कैट 24 एस्पिरेंट and is looking for a comprehensive program जिसमें सब कुछ होना चाहिए, right? Classes, mock tests, everything, राइट? सो यह अर्जुना बैच ये 15th जैन से स्टार्ट हुआ था। सो कवर अप करने के लिए आपको जितने भी पीछे के सेशंस हो चुके हैं, जो कि लाइव होते हैं हमेशा, जो भी सेशंस हो चुके हैं उसको तुम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हो, राइट? सो मोर डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट द एमबी पाठशाला टीम टू गेट इन टच विथ what are the features of this particular program. ठीक है, चलो लेट्स बिगिन विद द सेट फॉर टुडे। सो अगेन द जनरल आइडिया शुड रिमेन सेम, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। पहले आप इस सेट को खुद से एक बार ट्राई करो। इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट सेट। आई वुड क्लासिफाई दिस एज अ मे बी इजी टू मॉडरेट सेट, बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एक्चुअली देयर इन दिस पर्टिकुलर सेट। ठीक है, तो पहले से एक बार आप खुद इसको ट्राई करो। पॉज द स्क्रीन राइट नाउ, ट्राई दिस सेट एंड देन प्रोसीड ऑन विद द रेस्ट ऑफ द सोल्यूशन, राइट? सो आई होप यू हैव ट्राइड द सेट। नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस. Okay, so what information do we have? National Institute of Science, NIS, is an institute of education and research in biology. There are 6 different departments in the institute: biology, microbiology, zoology, genetics, biochemistry, and ecology. So we have a total of 6 departments. That is the first parameter, right? The names of the departments. Each department has distinct number of subsections. So each department has distinct, मतलब सबका department में कुछ number of subsections है, and also these subsections are like different from each other. ठीक है, तो ये हमारा point दिया हुआ है. So that is the next line, the number of subsections. So it is giving more information about the number of subsections. The number of subsections in each department is more than 1 but less than 10. तो नंबर ऑफ सबसेक्शन तो फ्रैक्शन वैल्यू हो नहीं सकती, तो इट हैज टू बी अ होल नंबर. सो 1 से बड़ा होना चाहिए, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2, 2, 3, 4 ऐसे चलेगा, एंड 10 से छोटा होना चाहिए, तो मैक्स इट कैन रीच इज 9. तो द नंबर ऑफ सबसेक्शन, दैट इज द सेकंड पैरामीटर. तो एक तो आपके वो हो गए डिपार्टमेंट्स हो गए, और दूसरा आपका नंबर ऑफ सबसेक्शंस फॉर ईच डिपार्टमेंट विच इज ऑल्सो डिस्टिंक्ट. ठीक है, 2 पैरामीटर. Each department has occupied 1 floor each in the 6-storied building from first floor to 6th floor. तो ये हमारा थर्ड पैरामीटर है. इतने ही हमारे इसमें पैरामीटर्स यहाँ पे डिफाइंड है, राइट? फ्लोर 1 से लेके 10, मतलब 1 से लेके 6 तक. तो ये तो एटलीस्ट ऑर्डर है, तो मैं यहीं से एक्चुअली ड्रॉ करना इसको स्टार्ट भी कर सकता हूँ, राइट? सो 6, 5, 4, 3, 2 and 1, ये हमारे ये हमारे फ्लोर नंबर्स है, और हर फ्लोर नंबर पे एक डिपार्टमेंट है और दूसरा उसका नंबर ऑफ सबसेक्शंस है. सो दिस कैन बी रिटन एज द डिपार्टमेंट, और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सबसेक्शंस. सो दिस इज अ सिंपल एंड वेरी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेट. ठीक है, इसमें हमें बस ये इनके पैरामीटर्स पे जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, विल हैव टू रीड दिस एंड वी हैव टू स्टार्ट फिलिंग दिस. नाउ द फर्स्ट पॉइंट, the number of subsections in the department on the first floor. So this is the number of subsections on the first floor, this value. The number of subsections in the department on the first floor is double of the number of subsections in the department on the 6th floor. So basically 6th floor पे number of subsections का ये वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए. So अभी पॉसिबल वैल्यूज तो बहुत सारी है डबल होने की, राइट? तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको बस रिप्रेजेंट करके रख लेता हूँ, सो आई डोंट हैव टू रीड दिस फर्स्ट लाइन अगेन एंड अगेन. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस वैल्यू इज x, so I'll have to note that this value will be the double of this, that is 2x. Fine. So this statement is completely done. Now the second point, exactly 2 departments have even number of subsections. Now this looks very like simple, because मेरे पास जो रेंज है नंबर ऑफ सबसेक्शंस की 1 से ग्रेटर होना चाहिए था, तो मैंने बोला था 2 से स्टार्ट करके 10 से नीचे होना चाहिए, दैट इज 9. तो 2 से 9 की रेंज में होना चाहिए. अब इसमें क्या बोला, द डिपार्टमेंट एग्जैक्टली 2 डिपार्टमेंट्स हैव इवन नंबर ऑफ सबसेक्शन. तो 2 डिपार्टमेंट का इवन आएगा, दैट मीन्स रिमेनिंग 4 डिपार्टमेंट्स का क्या आना चाहिए, आपका ऑड नंबर आना चाहिए.
एंड ऑल्सो अगर आप नोटिस करो 2 से लेके 9 के रेंज में अगर आपको डिस्टिंक्ट नंबर चाहिए, बिकॉज ईच डिपार्टमेंट हैज डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ सबसेक्शंस, तो इक्वल नहीं हो सकता, तो 2 से लेके 9 के रेंज में तुम्हारे पास 4 ही ऑड नंबर्स तो आते हैं। कौन से नंबर्स आते हैं? 3, 5, 7 और 9, और 4 जगह आपको ऑड नंबर चाहिए। दैट मीन्स नंबर ऑफ सबसेक्शंस में मेरे को क्लियर कट आइडिया है कि मेरे ये 4 नंबर दैट इज 3, 5, 7, 9 तो मेरे को डेफिनेटली दिखने वाले, ठीक है। ये पॉइंट सबको क्लियर होना चाहिए। तो सॉरी 4 जगह अगर आपके ऑड नंबर है और 2 जगह आपके क्या है? इवन नंबर। अब इवन नंबर कौन से आएंगे ये मुझे एक्चुअली में अभी इंफॉर्मेशन नहीं दी है क्लियर कट। नाउ so this second point is done, right? Third, the department on the second floor has a minimum number of subsections and this is an even number. So department on the second floor, so ये बोल रहा है कि this value is even. By the way, this is 2x, right? So 2 का मल्टीपल this is also going to be even. तो यहाँ से हम एक्चुअली कंक्लूड कर सकते हैं कि यही आपके 4 दैट इज 3rd, 4th, 5th एंड 6th फ्लोर पे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उसके नंबर ऑफ सबसेक्शंस क्या होने वाले? ऑड। सो दीज ऑल आर गोइंग टू बी ऑड, ठीक है। नाउ इसने क्या बोला था सेकंड वाले के लिए? द डिपार्टमेंट ऑफ द सेकंड फ्लोर हैज द मिनिमम नंबर ऑफ सबसेक्शंस। तो सेकंड वाले पे जो नंबर ऑफ सबसेक्शंस है दिस वैल्यू इज द लीस्ट। नाउ इसको लीस्ट होना है और इसको इवन भी होना है। तो हम नोटिस करो ऑड वाले में मिनिमम वैल्यू क्या थी? 3 थी, राइट। अब करंटली ऑड में जो मिनिमम है वो 3 है, लेकिन यहां वाला एक्चुअली ओवरऑल मिनिमम है, तो इसको 3 से नीचे जाना पड़ेगा एंड 3 से नीचे जाना पड़ेगा एंड इसको इवन भी होना पड़ेगा। सो विल ओनली बी लेफ्ट विद वन पॉसिबिलिटी। कौन सा नंबर? द नंबर 2, ठीक है। ये समझ में आया सबको लॉजिक? तो सीधे सीधे मैंने क्या बोला, इन चारों में से लीस्ट नंबर 3 है जो कि ऑड नंबर है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सेकंड वाले फ्लोर पे जो नंबर ऑफ सबसेक्शंस है वो लीस्ट है, तो उसको 3 से और कम होना पड़ेगा बिकॉज उसको इवन होना है। यहाँ से लीस्ट नहीं आ सकता था, इवन लीस्ट होना चाहिए। सो 3 से नीचे एक ही नंबर मिलेगा दैट इज इवन एंड दैट वुड बी 2। तो यहाँ पे क्या फिट हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा, राइट, सिंपल। नाउ ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, जूलॉजी डिपार्टमेंट इज ऑन द 5th फ्लोर ऑफ द एनआईएस बिल्डिंग। तो ये तो क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है। फोर्थ पॉइंट में जूलॉजी इज ऑन द 5th फ्लोर, सो दिस हैज टू बी जूलॉजी, ठीक है, ये हो गया। देन फिफ्थ पॉइंट, द डिपार्टमेंट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर दैट इज दिस वैल्यू, द डिपार्टमेंट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर हैज मोर नंबर ऑफ सबसेक्शंस दैन दैट ऑन द डिपार्टमेंट ऑन द थर्ड फ्लोर। तो थर्ड फ्लोर पे जो नंबर ऑफ सबसेक्शंस है जिस भी डिपार्टमेंट का होगा इसको 2x से छोटा होना पड़ेगा बिकॉज ये फर्स्ट वाला थर्ड से बड़ा है, राइट। तो ऑब्वियसली थर्ड वाला जो है वो इस वाले से छोटा होगा। सो अभी क्या छोटा होगा मुझे नहीं पता, आई विल जस्ट सिंपली राइट दिस एज लेस दैन 2x। तो ये मुझे अब आइडिया है कि दिस इज गोइंग टू बी लेस दैन 2x, राइट। सो फिफ्थ पॉइंट इज ऑल्सो डन। देन सिक्स्थ पॉइंट, द नंबर ऑफ सबसेक्शंस इन द माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, राइट, आई विल जस्ट राइट दिस। The number of subsections on the microbiology department is more than that of the genetics, ठीक है। microbiology is greater than genetics वाला subsections but less than that of biochemistry department. So microbiology genetics से तो बड़ा है but it is actually less than biochemistry, ठीक है। So we'll have to take care of this relation. Now, अभी इसका बहुत ज़्यादा यूसेज तो नहीं दिख रहा है बिकॉज डिपार्टमेंट्स आपके बहुत सारे अननोन है उसके नंबर ऑफ सबसेक्शंस। सो विल कीप दिस रिलेशन, मे बी इसका बाद में यूसेज बनेगा, राइट। सो बट 6 पॉइंट इज डन बिकॉज हमने उसको लिख लिया। एंड फाइनली द 7th पॉइंट, द बायोलॉजी डिपार्टमेंट हैज द हाइएस्ट नंबर ऑफ सबसेक्शंस बट इट इज नॉट ऑन द फर्स्ट फ्लोर। द बायोलॉजी डिपार्टमेंट हैज द हाइएस्ट नंबर ऑफ सबसेक्शंस। अब सोच के देखो, एक्चुअली में लाइक 2 से 9 के रेंज में जाना था आपका नंबर ऑफ सबसेक्शंस और 9 है, तो यही तो हाईएस्ट होगा, इससे ऊपर क्या ही जा सकता है, ठीक है। यही ऑड नंबर हाईएस्ट होना है। तो ये किसके बारे में बात कर रहा होगा? बायोलॉजी। द बायोलॉजी डिपार्टमेंट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सबसेक्शन बट इट इज नॉट ऑन द फर्स्ट फ्लोर। तो यहाँ पे आपका बायोलॉजी नहीं है, ये अपने को बता रखा है। अच्छा, अब ये बायोलॉजी और ये जो 9 है ये कहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं, इसको सोचना स्टार्ट कर सकते हैं। ये मेरा नेक्स्ट सीक्वेंस होने वाला है, राइट। आई यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस। ये मेरा नेक्स्ट सीक्वेंस है। अब इस नेक्स्ट सीक्वेंस में नोटिस करो, सबसे बड़ा नंबर इस पर्टिकुलर कॉलम में कहाँ फिट कर सकते हो? दैट इज 9। कहाँ पे फिट कर सकते हैं? देखो यहाँ पे 2x है बट ये सबसे बड़ा नंबर नहीं है बिकॉज यहाँ पे आपका बायोलॉजी और 9 फिट नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ नहीं है। ये 2 है, ये तो लीस्ट नंबर था। ये वाला नंबर जो है थर्ड फ्लोर पे ये इससे छोटा है,
तो यही हाईएस्ट नहीं है, तो ये कैसे हाईएस्ट हो सकता है? तो ये भी नहीं हो सकता। सबसे टॉप में x लिखा है, तो ये तो 2x है और ये x है, तो उससे तो कम ही होगा, तो ये भी आपका हाईएस्ट नहीं हो सकता। फिफ्थ वाले पे इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है, दैट इज जूलॉजी। तो एक ही चॉइस बचती है तुम्हारे पास किसको फिट करने की, ये बायोलॉजी और हाईएस्ट, दैट इज 9 वाला ऑप्शन। तो कहाँ पे जाएगा आपका? फोर्थ फ्लोर पे ही जा सकता है। सो दिस इज गोइंग टू बी biology and the number of subsections it has is exactly 9। ठीक है, सबको समझ में आया होगा यहाँ तक? तो ये बायोलॉजी और 9 फिट हो गया। नाउ कैन वी डू एनीथिंग मोर इन दिस? सिर्फ ये कंडीशन गिवन है अभी भी, लेकिन इसको मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ। व्हाट अबाउट द नंबर्स? 3 5 7 9 मुझे पता है, अब देखते हैं कौन सा नंबर में यहाँ पे फिट कर सकते हैं। नाउ आई सी ए सिंपल कोरिलेशन कि यहाँ पे जो भी वैल्यू जाएगा टॉप में x, उसका डबल मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेकिन ये मेरा 9 से तो नीचे ही आएगा ना डेफिनेटली, बिकॉज रेंज ही मेरे 2 से 9 है और इसको इवन होना है। चेक कर सकते हो, जैसे कि आउट ऑफ 3 5 7 9 9 आपने यूटिलाइज कर लिया, मान लो उस पर क्रॉस लगा दिया। नाउ कैन दिस x बी इक्वल टू 7? कैन दिस x बी इक्वल टू 7? 7 अगर ये हुआ तो 7 का डबल कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। प्रॉब्लम है क्योंकि लाइक 9 से ऊपर जा ही नहीं सकता, तो 7 मतलब यहाँ पे नहीं रख सकते। ठीक है, x की वैल्यू 7 नहीं रख सकते। ठीक, व्हाट अबाउट 5? क्या x की वैल्यू 5 रख सकते हैं? फॉर द सेम वेरी रीजन नहीं रख सकते। अगर 5 इसको रखा तो 5 का डबल कितना हो जाएगा? 10। अगेन नॉट अलाउड। दैट मीन्स दिस x हैज ओनली वन पॉसिबिलिटी एंड दैट इज गोइंग टू बी 3। तो ये x कितना हो गया आपका? 3। और जैसे ही x 3 हुआ तो ये 2x फिट हो जाएगा, बिकॉज इसका डबल लिखना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। यू क्रॉस दिस आउट। एंड ये 6 से मतलब ये 2x था, तो इसको इस वैल्यू को 2x से लेस होना है। दो ही ऑड नंबर बचे हैं तुम्हारे फिट होने, दैट इज 5 एंड 7। तो 2x दैट इज 6 से छोटा ऑड नंबर कौन है 5 एंड 7 में? 5 है। दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी 5 एंड फाइनली ये जो रिमेनिंग नंबर है 7, ये कहाँ फिट हो जाएगा? जूलॉजी। So that is a maximum actually what you can do in this particular scenario। अभी भी जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में इसलिए प्लेस नहीं कर सकते बिकॉज 7 और 9 तो चलो डिपार्टमेंट्स आपने क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया, बट अभी भी 2 किसका है, देन 3 किसका है, और 5 किसका है, और आपका 6 किसका है, ये हमें नहीं पता। बट येस, इन तीनों का एक ऑर्डर तो होना चाहिए कि जेनेटिक्स से बड़ा माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी से ऊपर आपका बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे बायोकेमिस्ट्री कभी भी जैसे 2 नहीं हो सकता बिकॉज 2 से नीचे 2 नंबर मिलेंगे नहीं। बायोकेमिस्ट्री कभी 3 भी नहीं हो सकता, राइट, बिकॉज उससे नीचे 2 नंबर नहीं मिलेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री एट बेस्ट आपका 5 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। तो यही आपकी सारी पॉसिबिलिटीज है। तो होपफुली आपके क्वेश्चंस में भी यही चीज यूटिलाइज कराएगा। डायग्राम में अब हमें फिलहाल बहुत ज़्यादा कुछ इनपुट करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो आई होप सबको यहाँ तक समझ में आया। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द प्रॉब्लम्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, विच डिपार्टमेंट हैज अ सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ सबसेक्शन? सो सेकेंड हाइएस्ट क्या है आपका? 9 के बाद 7। विच डिपार्टमेंट? दैट इज जूलॉजी, बी ऑप्शन। सेकेंड, विच फ्लोर हैज द बायोलॉजी डिपार्टमेंट ऑक्यूपाइड? बायोलॉजी का भी हमें यूनिकली पता है, विच फ्लोर? द फोर्थ फ्लोर। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नाउ इफ लगा हुआ है देखो माइक्रोबायोलॉजी के साथ, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट से, if the microbiology department has subsections more than at least 2 other departments। now microbiology का कम से कम 2 से ज्यादा होना चाहिए। now इन चारों नंबर में नोटिस करो, यही हमारे लाइक असेंडिंग ऑर्डर में नंबर है, बिकॉज ये जो पता है हमें वो 7 और 9 इसके वैसे भी बाद में आना था, ठीक है, और वो हमें पता भी हो गया है। इन्हीं में से कहीं ना कहीं माइक्रोबायोलॉजी जाएगा, और माइक्रोबायोलॉजी के लिए बारे में बोलता है द माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट हैज सबसेक्शंस मोर देन एटलीस्ट 2 अदर डिपार्टमेंट्स। तो माइक्रोबायोलॉजी कभी भी 2 और 3 नहीं हो सकता, उससे नीचे मुझे 2 नहीं मिलेंगे, कम से कम 2 मिलने चाहिए उसके नीचे। तो तभी पॉसिबल है जब माइक्रोबायोलॉजी आपका या तो 5th आ जाए या तो आपका 6th आ जाए। आई बात समझ में? और पूछा क्या है, देन हाउ मेनी सबसेक्शंस द डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी हैज, वही रिमेनिंग मेरा इन सारे नाम के अलावा एक इकोलॉजी बचा हुआ है। तो अब देखो क्या आंसर हो जाएगा। अगर माइक्रोबायोलॉजी फॉर एग्जाम्पल मैं 5 बोलता हूँ, फिर जेनेटिक्स और इकोलॉजी जो बचा है वो 2 एंड 3 में से कुछ भी लेंगे, तो जेनेटिक्स का मतलब आप सॉरी इकोलॉजी का मतलब 2 3 कुछ भी हो सकता है, और माइक्रोबायोलॉजी अगर 5 पे गया तो बायोकेमिस्ट्री 6 पे चला जाएगा। तो मतलब अगर माइक्रोबायोलॉजी को अगर मैं 5 पे डाल रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरा कि जो इकोलॉजी है वो 2 या 3 दोनों में से किसी पे भी प्लेस हो सकता है, बिकॉज जेनेटिक्स का इमिडिएटली कम होना मतलब एक तुरंत उससे नीचे आना नंबर ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। माइक्रोबायोलॉजी अगर 5 पे है तो जेनेटिक्स कुड बी एट 2, इकोलॉजी कुड बी एट 3, जेनेटिक्स कुड बी एट 3,
ecology could be at 2, so it has both the options. And also microbiology cannot be at this 6th position, right? माइक्रोबायोलॉजी कभी भी 6 पोजीशन पे नहीं आ पाएगा. क्यों नहीं आ पाएगा? बिकॉज वो कंडीशन तो ट्रू है कि उसके नीचे आपको कम से कम 2 मिल जाएंगे, बट माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर भी तुम्हें बायोकेमिस्ट्री का नंबर रखना पड़ेगा. तो 6 अगर तुम माइक्रोबायोलॉजी को रख दोगे तो बायोकेमिस्ट्री का नंबर नहीं मिलेगा. एंड हेंस वी आर लेफ्ट विद दिस ओनली पॉसिबिलिटी, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी 5 पे है एंड 2 एंड 3 में से कहीं पे भी आपका इकोलॉजी जा सकता है. एंड हेंस द आंसर बिकम आइदर 2 और 3, right? So I hope this is also clear. Finally, the fourth problem, if the genetics department does not have the least, सिंपल सी बात, 4 में जेनेटिक्स लीस्ट नहीं है, जेनेटिक्स 2 पे नहीं है, तो जेनेटिक्स एट मैक्स कहाँ हो सकता है आपका? 3 पे हो सकता है. ये आपका जेनेटिक्स हो जाएगा और उससे ऊपर दोनों को रखना है तो मैं माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, तो माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पे हो जाएगा और बायोकेम यहाँ पे हो जाएगा. अब पूछा क्या है, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द नंबर ऑफ सबसेक्शन इन बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल यूनिकली आएगा, दैट वुड बी 6. तो एग्जैक्टली 6 वुड बी द राइट आंसर टू दिस, राइट? सो आई होप सबको समझ में आया होगा. बहुत सिंपल सा सेट था, लाइक इजी टू मॉडरेट में इसको काउंट करेंगे, बस वो इवन ऑड वाला लॉजिक थोड़ा सा बस इंपॉर्टेंट था. बियॉन्ड दैट इट इज कंफर्टेबल एंड दिस वाज द सेट वी हैड टू डिस्कस टुडे, राइट? सो आई होप एवरीवन लाइक हैज अ गुड अमाउंट ऑफ आइडिया कैसे ये सॉल्व हुआ है, सब क्लैरिटी है. इवन इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन जस्ट पुट दैट इन द कमेंट्स. थैंक यू.